Hello friends, today we will know how to construct of an angle equal to a given angle। आज हम लोग एक दिए हुए एंगल के बराबर कोई एंगल कैसे ड्रॉ करते हैं वो सीखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, आइए एक एंगल ड्रॉ कर लेते हैं। चलिए 60 डिग्री का एंगल ड्रॉ करते हैं। ओके, तो सबसे पहले कोई भी एंगल हम 60 ले रहे हैं। ये इस तरह से हमने रे ड्रॉ किया, ठीक। इसके बाद 60 डिग्री बनाएंगे। इस कलर सेल में रखा हमने, ये 60 इस जगह पर है, ठीक है। तो हम लोगों ने ये यहाँ से 60 डिग्री बना लिया। दिस इज 60 डिग्री। अब इस 60 डिग्री के इक्वल आपको एक एंगल बनानी है। आइए हम लोग क्या करते हैं कि सबसे पहले एक रे ड्रॉ करेंगे। ओके, इस तरह से हम लोगों ने ये इस तरह से हम लोग सबसे पहले एक रे ड्रॉ कर लेंगे, ठीक। उसके बाद इस तरह से कॉम्पास में पेंसिल फिक्स किया हुआ है। हम लोग क्या करते हैं कि ये जो एंगल ड्रॉ किया हुआ है इसके वर्टेक्स पर कॉम्पास की नोक को रखकर हम लोग इस तरह से एक आर्क ड्रॉ करेंगे। ओके, ये इस तरह से। इसी मेजरमेंट से हम लोग को जहां पे जिस पॉइंट पर एंगल बनाना है उसी मेजरमेंट से हम लोग इस तरह से आर्क ड्रॉ कर देंगे। हो गया, ठीक। अब सेकेंड स्टेप में क्या करेंगे, ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट्स हैं, ये जो आर्क, इसके आर्म्स को, एंगल के आर्म्स को जहां जहां इंटरसेक्ट कर रही हैं, मींस एक पॉइंट है यहां, एक पॉइंट है यहां। तो इन दोनों पॉइंट्स पर आप कॉम्पास को रखेंगे और एक पॉइंट पर आप पेंसिल की निडल को रखेंगे इस तरह से। फिर आप यहाँ पे जो इंटरसेक्ट कर रहा था आर्क, वहाँ पर रखकर ये इस तरह से आर्क ड्रॉ करेंगे। ये दोनों आर्क्स जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है यहाँ पर, वहाँ से लेते हुए आप ये नेक्स्ट एंगल बना देंगे। तो इस तरह से इस एंगल के बराबर ये एंगल बन जाएगा। अगर ये 60 डिग्री है तो ये भी 60 डिग्री होगा। इसको हम लोग वेरीफाई करेंगे। तो 60 डिग्री था ही, ठीक है। ये दिस इज 60 डिग्री। ओके, अब हम लोग सीखेंगे कि हाउ टू ड्रॉ अ बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल। किसी भी एंगल का बाइसेक्टर कैसे ड्रॉ करते हैं। तो चलिए सबसे पहले एक एंगल ड्रॉ कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। ये देखिए इस तरह से हम लोग एक एंगल ड्रॉ कर लेते हैं। चलिए फिर वही काम करते हैं। हम लोग क्या करते हैं, चलिए 90 डिग्री का हम लोग एंगल ड्रॉ करते हैं। ओके, ये हो गया। इसका हम लोगों को बाइसेक्टर करना है, मीन्स हाफ हाफ डिवाइड करना है। फिर आप लोग क्या करिए कि इस तरह से एक पेंसिल को कॉम्पास में फिक्स कर लीजिए और यहाँ पर इस तरह से इसको किसी भी मेजरमेंट से एक आर्क ड्रॉ कर लिए। इस तरह से कर लिया हम लोगों ने। जैसे लाइन सेगमेंट का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करने के लिए हम हाफ से ज़्यादा डिस्टेंस लेते थे, उसी तरह से किसी एंगल का बाइसेक्टर ड्रॉ करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, हाफ से ज़्यादा ले लेंगे, ठीक है। ले लिया हाफ से ज़्यादा, ये इस तरह से आर्क ड्रॉ किया। यही काम हम लोग दूसरे एंड पॉइंट पर रखकर करेंगे। ये दोनों आर्क एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं। जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं ये, इसको इस एंगल के वर्टेक्स से मिला देंगे हम लोग।
तो यही जो पार्ट बना एक ये और एक यही इस पूरे एंगल का बाइसेक्टर, ये बाइसेक्टर है और ये दोनों इसके बाइसेक्ट करने पर दो हाफ ऑफ पार्ट्स बन गए। आइए इसी पर बेस्ट वर्कशीट नंबर 2 करेंगे। ड्रॉ एन एंगल ऑफ एनी मेजर एंड नेम इट एंगल ए यूजिंग कॉम्पास एंड रूलर। ड्रॉ अनदर एंगल इक्वल टू ए। तो मैंने जिस तरह से आपको ये वाली जो अभी समझाया है हाउ टू कंस्ट्रक्ट एन एंगल इक्वल टू अ गिवन एंगल, आप इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 1 को करेंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, ड्रॉ एन एंगल XYZ equal to 90 degree using the compass and ruler. Draw YO, the bisector of angle XYZ. Measure angle XYZ and angle ZYO. Are they equal? आपको कॉम्पास और रूलर की मदद से 90 डिग्री बनाना है। तो देखिए बेटा कि इसमें कह रहा है कि 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ करिए और फिर उसका कॉम्पास और रूलर की मदद से बाइसेक्टर ड्रॉ करिए। फिर आप उसके XYO और ZYO जो दो पार्ट बन रहे हैं उनको मेज़र करके बताइए क्या वो इक्वल हैं। तो अभी अभी मैंने जो आपको ये एक्सप्लेन किया है कि हाउ टू ड्रॉ बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल, इससे मैंने 90 डिग्री एंगल का ही बाइसेक्टर ड्रॉ किया है। बस हम लोग को क्या करना है कि अब इसमें नेमिंग करना है। तो चलिए हम नाम दे देते हैं, इस एंगल का नाम हो गया XYZ और ये Y और O, ये इसका हो गया है बाइसेक्टर। कह रहा है मेज़र करें इसके दोनों पार्ट्स को, क्या वो इक्वल हैं। तो चलिए इसके पहले फर्स्ट पार्ट को हम लोग मेज़र करते हैं। देखिए ये 45 डिग्री आया है, ठीक है। अब हम लोग दूसरा कर रहे हैं, दूसरे पार्ट को मेज़र करेंगे। दिस इज ऑल्सो 45 डिग्री, ठीक है। इसका मतलब दोनों ही 45 डिग्री आए, मीन्स बोथ आर इक्वल। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि यस एंगल XYO इज इक्वल टू 45 डिग्री एंड एंगल ZYO is equal to 45 डिग्री। कह रहा है आर दे इक्वल? यस दे आर इक्वल। ठीक है, अब हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 3 के लिए। देखते हैं क्या कह रहा है। इसमें कह रहा है ड्रॉ एंगल ABC इक्वल टू 150 डिग्री यूजिंग प्रोटेक्टर। यूजिंग कॉम्पास ड्रॉ अनदर एंगल इक्वल टू एंगल ABC। तो आइए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि 150 डिग्री एंगल ड्रॉ करते हैं। आइए एक रे हमने ड्रॉ कर दिया। अब हम लोग क्या करेंगे 150 डिग्री एंगल ड्रॉ करेंगे ना। 150 नीचे वाला देखेंगे क्योंकि लेफ्ट साइड में रखें इसके मिड पॉइंट को। ये पॉइंट लगाया हमने, ठीक है, और इस तरह से हम लोग इसको मिला देंगे। ये ज्वाइन कर दिया हमने, ठीक है। ये हो गया आपका 150 डिग्री एंगल AB और C। इसके बराबर हमें एक दूसरी एंगल बनानी है, ठीक। तो चलिए हम लोग यहाँ पे एक रे ड्रॉ करेंगे। इस तरह से हमने रे ड्रॉ कर लिया है, ठीक है। अब हम लोग 150 डिग्री के इक्वल एंगल ड्रॉ करेंगे। तो देखिए जो काम हम लोगों ने किया था वही करेंगे। सबसे पहले इस B को सेंटर लेकर V वर्टेक्स पर हम लोगों ने इसको रखा है, रख कर एक आर्क ड्रॉ करेंगे, ठीक है। ये आर्क ड्रॉ हो गया। इसी मेजरमेंट से हम लोग रे का ये जो एंड पॉइंट है, इस एंड पॉइंट पर हम लोग एक आर्क ड्रॉ करेंगे, ये ऐसे, ठीक। अब ये आर्क इस एंगल के जो दोनों आर्म्स को जहां जहां इंटरसेक्ट कर रहा है वहां पर एक इंटरसेक्शन पॉइंट पर कॉम्पास की नीडल को रखेंगे और एक इंटरसेक्शन पॉइंट पर पेंसिल की नोक को रखेंगे,
ठीक है, ये इस तरह से ये हम लोग मेज़र करेंगे। मेज़र करने के बाद ये जो आर्क इस रे को इंटरसेक्ट कर रहा है, यहाँ पर इसको रखकर हम लोग यहाँ पर एक आर्क ड्रॉ कर देंगे। अब यहाँ पर इसका ये इंटरसेक्शन पॉइंट हमें मिल गया ये, और फिर इस इंटरसेक्शन पॉइंट को इस रे के एंड पॉइंट से हम लोग ज्वाइन कर देंगे। तो इस तरह से एंगल ABC के इक्वल हमारा एंगल XYZ, कोई भी नाम आप दे सकते हैं, वो बन गया है। अगर ये 150 डिग्री है देन इट विल बी ऑल्सो 150 डिग्री। ओके।